जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डीपली शॉक। देखो, मोदी जी ने छोटी सी बच्ची के लिए अपनी तकरीर रोक दी। जी, तो दोस्तों मोदी जी का जब भाषण था तब एक छोटी बच्ची जो है मोदी जी का जो पेंटिंग लेके खड़ी हो गई थी इस हाँ। भाषण में। तो मोदी जी ने मतलब उसको बच्ची को सराहना किया और थोड़ी देर के लिए भाषण भी रोक दिया। वीडियो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए और अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है। तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी, थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। वीडियो निकलती है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। गाइस, वीडियो है एक छोटी सी बच्चे की जिसकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और ऐसी वीडियो है कि जिसको जितनी दफा देखे मेरा तो मन ही नहीं भरता। कितनी इसके अंदर पॉजिटिविटी है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एक पीएम और एक आम बच्चों के दरमियान, कि वो हर चीज के लिए जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कहता है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। मैं कहूंगा पाकिस्तानी पब्लिक से कि नरेंद्र मोदी एक बच्ची की आवाज सुनकर इतना सपोर्ट कर सकता है, तो पाकिस्तान की ये हालात देखकर अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट हमारी हेल्प ना करती। इसलिए सोचते हैं मोदी को मैं क्रेडिट देता हूं। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को हैज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। आइदर यूथ लिविंग इन इंडिया और आइदर इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड। देखे ना कितना बड़ा मैसेज दिया कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी के लिए मैसेज ये है कि देखिए, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखिए एक बच्ची के कहने पे मैंने उनके लिए स्केच बनाया, तो मोदी जी बोल रहे थे कि आप हाथ नीचे कर लीजिए, मैंने आपका स्केच देख लिया है, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चलते भाषण में कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भाषण दे रहे थे, उसी दौरान भीड़ में एक बच्ची ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्केच हाथों में लेकर ऊपर उठाया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की नजर स्केच लेकर उस खड़ी बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी यह तस्वीर देख ली है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बच्ची से कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। यह पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं कि तस्वीर बेटी देना चाहती है तो ले लीजिए और ये मुझ तक पहुंच जाएगी। बेटी, अपना पता उस पर लिख देना, मैं तुम्हें जरूर चिट्ठी लिखूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब यह बात कही तो बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रतिक्रिया के बाद बच्ची बेहद खुश दिखी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नन्ही बच्ची के प्रति ऐसा प्यार देख लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है। तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी, थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। उनकी पोजीशनिंग है, उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की यहाँ पे, और वो टोटल सारा जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को हैज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। आइदर यूथ लिविंग इन इंडिया और आइदर इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूं। एक क्वेश्चन दिया गया, यहां पे मैं कई दफा बात करता रहता हूं लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी।
दैट इज नंबर वन थिंग। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसपे से मेजॉरिटी तो बात ही नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन डीसी में आए थे, तो वो इट वाज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट। हम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, तो हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा करेंगे, दैट इज व्हाट आवर पार्टनरशिप इज अबाउट। और उसी की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि अगर कल को ताइवान के अंदर अमेरिका जो है इंटरफेयर करता है, वहां पे जंग शुरू होती है, तो सेमी कंडक्टर का इशू बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, वो सारे का सारा वो भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहिए। और उसके बाद आपने जिस तरह बात की है कि नेवल की, आप मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल होने वाला है। दूसरी एक बात मैं जो है एक नया एंगल आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक नई चीज शुरू हुई है, वो ये है कि भारत ने बहुत ज्यादा अपने डिप्लोमेटिक मिशंस, नई एम्बेसियां खोली हैं, लेकिन आप ये सोचें वो कहाँ है, वो सारी अफ्रीका में। एक बच्चे की वो वहाँ पर बात सुनी जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो सर अपने उल्लू ही सीधे कर रहे हैं मेरे ख्याल में सारे, हर कोई अपने चक्कर में ही पड़ा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर इसी तरह रहे तो कैसे हालात होंगे? बस पाकिस्तान का जो नक्शा मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा से। एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, इंडिया की मैं बात करूँ तो वो अपने सारे पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करता है, और अगर बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं, बांग्लादेश की अगर इकोनॉमी देखें कहाँ पर है। अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर चीज़ भूलकर, मुसलमान तो बांग्लादेश के अंदर भी है, वो क्यों नहीं कश्मीर की बात करके उनके साथ जिद्दबाजियाँ लगाकर बैठ जाते? हम क्यों नहीं अपनी बातों को आगे बढ़ा पाते, रिलेशन को अच्छी तरह ठीक क्यों नहीं कर लेते? हम करने चाहिए नहीं करने चाहिए। और जहाँ तक आपने कश्मीर की बात की है, मैं खुद कश्मीर से हूँ, तो कश्मीर के मसले पे जो पाकिस्तान है, ख़ासकर पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा ढीला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कह रहे हैं उस सवाब राय से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान ने उस वक्त तक ये काम कोई नहीं किया जब इंडिया के मकबूजा कश्मीर के अंदर, मकबूजा तो नहीं है, जो इंडिया के कब्ज़े में है, उसके अंदर जब 10% जो हिंदू थे तब वो थे। अब तो उन्हें अपने आइन की पामाली कर ली है, उसमें तकरीबन 47% हिंदू आ गए, तो अब क्या ये उस सवाब राय करवाएंगे? तो ये कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर हमारी शहर है गया, तो ना मैं उसको आज़ाद कश्मीर समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर है जहाँ पे हम रहते हैं, वो पाकिस्तान के कब्ज़े में और दूसरा इंडिया के कब्ज़े में है। फिर इनके कुछ हालात, मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कश्मीर के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि वो पेट्रोल 47 या 52 ले रहे हैं और हम यहाँ पे 282 ले रहे हैं, और हम उनसे गालियाँ नहीं खाना चाहेंगे यहाँ पे लाके। ज़बरदस्त गाइस, ये कश्मीरी की स्टेटमेंट थी, अब लोग के सामने है। तो मुझे पता नहीं था कि आप कश्मीरी हो। कश्मीर कौन सी जगह से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट बाग से हूँ। अच्छा, बाग से हैं। मैं खुद कश्मीर विजिट करके आया हूँ, LOC पॉइंट तक गया हूँ, उससे आगे शारदा तक गया हूँ, मैं शारदा से आगे केल भी गया हूँ, केल भी विजिट करके आया हूँ। अभी सारी कवरेज की है, मैं आपको चैनल पे बताऊंगा, आप विजिट कर लेना। लेकिन कश्मीरी लोग चाहते क्या हैं बेसिकली, कश्मीरी लोगों का मुकफ़फ़ क्या है? अगर मैं बात करूँ इंडिया के कश्मीर की, जहाँ पर जिसे हम श्रीनगर कहते हैं, श्रीनगर के अंदर जो कि दुबई की कंपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है। क्या लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ दे रही है जो देनी चाहिए? यार वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारे पास रेलवे स्टेशन तक नहीं दिया, हमारे पास रेल तक नहीं जाती, हमारे पास जो एयरपोर्ट है वो भी हमारे पास नहीं है कश्मीर का अपना। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मोदी जी का जो प्रेम है, ये भाव है बच्चों के साथ, वो तो पहले से ही बढ़िया है, और बच्चों को वो कभी नाराज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी एक भाषण में बोला था कि बच्चों को कभी नाराज क्यों ना करना चाहिए। तो मेरे को एग्जैक्टली वो अभी भाषण याद नहीं है, बट उसके बारे में उसने बहुत ही अच्छा बताया था। उनमें थोड़ा बहुत मेरे को याद है, वो यही बोला था कि जो हम भारत का जो भविष्य है ना, ये बच्चों, ये यही पीढ़ी के हाथ में जाने वाला है, यही बच्चों के हाथ में जाने वाला है। तो हम कुछ ऐसा काम करें ताकि ये जो पीढ़ी है उसको हमने जो भुगता है वो भुगतना ना पड़े, और तब तक वो और टेक्नोलॉजी का विकास कर ले। तो ये इतना ही मेरे को है, पर उन्होंने तो बहुत बड़ा भाषण दिया था, और खास करके तभी
जब पीएम बने थे उसके कुछ महीनों के बाद स्टूडेंट के साथ उसका एक मीटिंग था, तो बड़े हॉल में था और वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें था। तो वो एक देखने जैसा था। उनमें से जो स्टूडेंट थे जो साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे, उनमें जो अव्वल स्टूडेंट थे उन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था। अव्वल यानी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही होशियार, लेकिन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खास करके थे। और आई थिंक वो मंगलयान हमारा सेकंड जब गया था और फेल हुआ था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ये उसी दौरान मतलब उसके आगे पीछे के कुछ मतलब मंथ में थे। चंद्रयान। हाँ, चंद्रयान, सॉरी चंद्रयान, मंगलयान नहीं, चलो मेरे से गलती हो गई। चंद्रयान जब 2 मिशन जो फेल हुआ था उसके आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय पे हुआ था। और उसमें भी बच्चों को बहुत प्यार दिया, बच्चों का जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर भी उसी तरह दिया ताकि वो बच्चों को याद रह जाए। और बच्चों ने बहुत कुछ पूछा उस दौरान कि मतलब एग्जाम की कैसे तैयारी की जाए। और उसी भाषण में मोदी जी ने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया था कि बच्चों को मतलब इतना बोझ मत, ये जो सारी चीज़ें वो बोझ ना हो, ऐसा हल्का वातावरण मतलब रखो हाँ, वगैरह। पेरेंट्स को भी मतलब हाँ, उसको भी सलाह दी। वो मेरे को दी थी। वो वाला भाषण कभी कभार मेरे को मिल जाएगा ना यूट्यूब से, तो हम 100% उसको एज ए रिएक्शन वीडियो में हाँ, लाएंगे। और हमारे मोदी जी बहुत बार मतलब छोटे छोटे बच्चों के बिल्कुल साथ भी बिल्कुल। मीटिंग करते जब मतलब वो रोड किसी शो को- करते हैं तो कोई बच्चे दिख जाता है तो हाँ। वो मतलब सिक्योरिटी की भी परवाह नहीं करते, बच्चों के पास चले जाते हैं, उसके हाँ। साथ अब तो सेल्फी का जमाना, तो सेल्फी भी लेते हाँ, हैं, बहुत ऑटोग्राफ सारे वीडियो देना। में हमने देखे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे भी बहुत हाँ। प्यार करते हैं मोदी जी को। देखो ये चेहरा ही ऐसा है कि जिसको मतलब उनको देखने के बाद प्यार ही आता है। और मतलब ये हमने वीडियो में देखा कि इतनी सारी पब्लिक थी फिर भी भाई छोटे ये बच्चे प्यार, मतलब अब इस प्यार के पीछे मोदी जी की बहुत हाँ, मेहनत है। PM ने देख उसने लिया पूरी और उसको जिंदगी सराहा। उसने पूरी जिंदगी जो है भारत देश के लिए न्योछावर रखी है। मतलब उसको बस देश की सेवा ही करनी है। मतलब छोटे से छोटा मतलब बच्चा होगा बिल्कुल। उसके साथ भी हाँ उसकी मतलब अंग्रेजों का अच्छी टाइम था, होती थी। मतलब अंग्रेजों का नहीं, जब ये सारे मतलब बहुत दंगे जब फसाद होते, उस पहले बहुत पहले से मोदी जी जो है राजकारण में, और उसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उसको पता है कि देश की जो नींव है, देश का जो अब नेक्स्ट अगला जो भविष्य है बच्चों के साथ है, बच्चों अभी जो पीढ़ी आ रही उनके लिए है, तो वो अभी से ही उन पीढ़ी के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो रेडी कर रहे हैं ताकि उस पीढ़ी को इजी हो जाए ग्रो अप करने के लिए। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में को आगे बढ़ा रहे हैं, आईटी को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब जो डॉक्टरी फील्ड था साइंस में, उसमें भी डॉक्टर का जो फील्ड था उस फील्ड में अब मदर टन में उसकी जो किताबें हैं वो आएगी। मतलब बहुत बड़ा चेंजेस कर रहे हिंदी हैं। में तो आ गई है। हिंदी में तो आ भी गई है। और जो जो स्टेट में जो लैंग्वेज होगी, मदर टंग लैंग्वेज जो होगी, उस लैंग्वेज में वो किताबें आएगी तो बहुत ही अच्छा है कि हमारे एक डॉक्टर वाला जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड हम उसको बोलते हैं, उस मेडिकल फील्ड के अंदर और एक नई क्रांति आ जाए। ताकि देखो अब क्या है कि अभी ये सब कुछ जनरेशन में चल रहा है कि इंग्लिश मैंडेटरी होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, तब जाके आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन उससे कुछ अलग ही मोदी जी सोचते हैं कि भाई गांव का पिछड़ा हुआ गांव का भी बच्चा जो है ना वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मोदी जी मतलब इन लोगों का जो सोच है ना मोदी जी का वो बढ़िया है। और हर एक टैलेंट को सराहते और उसका रिजल्ट अभी हमें मिल रहा है। देखो इस वाले वीडियो में हम यहाँ पे राजकारण को घुसेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन करंटली हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और उसके जो अच्छे काम हैं उसकी जो वाहवाही करनी या तो उसको प्रोत्साहित करना ये हमारा फर्ज है नागरिकों का। तो वही हमने किया है। और जो बच्ची थी बहुत प्यारी थी और उन्होंने ड्राइंग भी बहुत अच्छा मतलब स्केच बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी का एक दूसरी भी बात अच्छी है, उसका मतलब कुछ भी गवर्नमेंट काम होता है आप उसको लेटर लिखते हो ना तो उसका आंसर 100% मिलता है। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने लेटर लिखा लेकिन मोदी जी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। कोई किसी की मैंने ऐसी कंप्लेंट नहीं दी है। देखिए मैंने 2-3 लोगों को देखा है, छोटी मोटी नॉर्मल सिर्फ दिमाग में क्वेश्चन आ गया और मोदी जी को लेटर लिख दिया और उसको आंसर भी मिल गया। तो ये भी एक अच्छी बात है ना यार। वो तो खास बात है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि छोटी छोटी बात भी मतलब पब्लिक बिल्कुल को मतलब तो इसीलिए तो आवाम को भरोसा है कि अभी ये बंदा बैठा है ना उस गादी पे,
तो हमें कोई चिंता हमारा नहीं, देश वो सेफ है। सेफ है ऐसा, और 100% सेफ है, उसमें कोई दो राय हाँ। नहीं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपके क्या विचार है मोदी जी के बारे में, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। इस वीडियो से फिलहाल विदाई लेते हैं आपसे। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।